जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भट्टी में, कुछ तो काबिल बनोगे। घर बड़ा हो या छोटा हो, ये मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखें, संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। अगर धैर्य करोगे तो मिलेगा, क्रूर करोगे तो गवाओगे। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते हैं। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसे नहीं लगता। जीवन को समझाने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी को नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यह सच्चाई है कि जरूरत तय करती है कि बोलने का ढंग कितनी देर तक मीठा रखना है। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे, तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताब कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती के साथ रिश्ता निभाओ कि लोग आपके खोने से डरें, आप लोगों के खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं, रहम कहलाते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी को घुमा देती है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों को आईना बनाने की ख्वाहिश मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी। लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से हो। अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान का उधार अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापस लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदारों को खुद पता नहीं होता कि अगला दिन इससे क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप कर रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो मन नहीं भरेगा। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है
तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि यह देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, इंसान आपका मूल्य कभी भी नहीं समझ पाएगा। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी आता है जब सच्चाई के साथ बड़ा होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। घमंड के अंदर बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है। एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताब पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरों के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफी हैं। बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम होते हैं। जो आपके खुश होने पर खुश हो और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह पर चरित्र दिखाई देगा। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जिएं, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जिनको खुद पर हौसला होता है वो अक्सर दूसरों के हाथ के नीचे आया नहीं करते। पैरों में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था। 200 बीघा खेत थे, अनेक गाय थी, बाग बगीचे थे, बड़ा सा तालाब था। अनाज से उसका घर भरा रहता था। बर्तन भरकर दूध दही घी रहता था। 100 टोकरी रोज बगीचे से फल आता था। तालाब से अनगिनत मछलियां आती थीं। जमींदार के चारों तरफ धन ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज फल मछलियां आदि ले जाते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चलता था। जमींदार का एक बेटा था, राम प्रसाद। जमींदार के मरने के बाद कामकाज का सारा जिम्मा राम प्रसाद पे आ गया। राम प्रसाद को घर में बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी। वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगे, गायों का दूध कम हो गया, बगीचे से फल मिलने बंद हो गए, तालाब से मछलियां गायब होने लगी और रामप्रसाद दुखी और परेशान होने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसकी तबीयत के बारे में सुनकर उसका हाल पूछने के लिए गुरुजी उसके घर आए। रामप्रसाद ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन गुरुजी बिना बताए ये समझ गए थे कि रामप्रसाद ठीक नहीं है। वो अंदर से बहुत परेशान है और उसी की वजह से बीमार भी पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने रामप्रसाद से पूछा, क्या हुआ? रामप्रसाद बोला, सब ठीक है गुरुजी, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सारा धन दौलत खत्म हो जा रहा है। इसी की चिंता से मैं बीमार हो गया हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा धन दौलत पहले जैसा हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपनी दिनचर्या बताओ। तो राम प्रसाद ने बताया, गुरुजी, चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन करता हूँ और फिर दोपहर में सो जाता हूँ। फिर जब सोकर उठता हूँ तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है।
इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने कहा, कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? तो उसने बताया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता, मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर करते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार का देखभाल न करने के कारण इसकी यह बुरी हालत हुई है। उन्होंने राम प्रसाद से कहा कि मेरे पास एक उपाय है, यदि तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारा काम सही हो जाएगा, तुम्हारी धन दौलत दोबारा वापस आ सकती है। राम प्रसाद ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आती है, जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के किनारे बैठती है। वह बहुत सुंदर है, उसे देखते ही किसी भी इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले सुबह उठकर अपने भंडार, घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को देखते हुए तालाब के पास पहुंचना। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वह स्वर्ग वाली चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन राम प्रसाद सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने अन्न भंडार की तरफ गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर वहां खड़ी बैलगाड़ी में लाद रहा था। तब वो नौकर राम प्रसाद को देखा तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उससे माफी मांगने लगा। राम प्रसाद ने उससे चावल की बोरियां ले ली और नौकरी से निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भरकर अपने घर की ओर ले जा रहा था और जब वो अचानक राम प्रसाद को देखा तो उसके होश उड़ गए। राम प्रसाद ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। जब वह अपने खेत की ओर पहुंचा तो देखा कि गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने सिर पर रखकर ले जा रहे थे। राम प्रसाद ने देखा तो उन लोगों से अपना अनाज और गट्ठर वापस ले लिया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे। राम प्रसाद को देखते हुए जाल छोड़कर भाग गए। राम प्रसाद बहुत देर तक उस चिड़िया का इंतजार किया, लेकिन वह चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। राम प्रसाद अपने पुराने नौकर को निकालकर दूसरे नौकरों को काम पर रखा। दूसरे दिन जब वह दोबारा अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलसपना नहीं दिखा रहा है। लेकिन उस दिन भी वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा। 1 हफ्ते के अंदर ही उसके घर की स्थिति काफी सुधर गई। सब हरा भरा हो गया, भंडार अनाज से भर गया, अधिक से अधिक दूध होने लगा, खेतों की फसल लहराने लगी, तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अब भी वो चिड़िया दिखाई नहीं दी। एक दिन फिर गुरुजी राम प्रसाद के घर आए। राम प्रसाद ने खुशी खुशी से उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बिल्कुल खुशी दिखाई दी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो राम प्रसाद, सब ठीक चल रहा है और स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखाई दी या नहीं? राम प्रसाद ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक वह चिड़िया दिखाई नहीं दी है। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? राम प्रसाद ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो है। ये सब चीजें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी हैं और अब मुझमें कभी थकावट नहीं रहती है, बल्कि पहले से ज्यादा फुर्ती आ गई है। गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया के दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहां जाने में देरी करता हूँ? तब गुरुजी ने बताया, देखो राम प्रसाद, मेहनत स्वर्ग की अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम सही से मेहनत करोगे
तो तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने काम धाम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे चेहरे पर चमक आएगी। गुरु जी की कही सारी बात राम प्रसाद को समझ में आ गई। वह जान गया था कि मेहनत करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उस दिन से वो वैसा ही करने लगा जैसा गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।